हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित और आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ लूप में, ये सर्कुलर लूप में क्या होता, कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, लूप में हम लोग नॉर्थ साउथ को कैसे पहचानेंगे और ये सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और उन बच्चों तक शेयर करो जो इसके नीडी हैं। ठीक है, और अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, 2 लेक्चर को, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जाके वहां पे तुम दोनों वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल को विजिट करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलो। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर राइट हैंड थंब रूल के बारे में देखा था कि अगर तुम्हारा करंट इस डायरेक्शन में है तो अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में लेंगे और जो हमारा उंगली होगा ऐसे, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो थंब अगर हम लोग इस डायरेक्शन लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे शो कर रहा है, मींस ऐसे अंदर जा रहा है हमारा उंगली, ठीक है, और उधर से बाहर निकल रहा है हमारा उंगली। ठीक है, तो कंसेंट्रिक होगा। कंसेंट्रिक के बारे में भी मैं बताया था, कंसेंट्रिक सर्कल होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर करंट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग नीचे लेंगे और वो जो उंगली होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये नीचे आ रहा है तो उंगली अंदर जा रहा है, मींस ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, और उधर से ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है। इसको मिलाएंगे तो हम लोग को एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर एक ही होगा। अगर एक से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर एक है, उन सारे सर्कल को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। वैसे फैमिली ऑफ सर्कल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ये 2 सर्कल है, इसका सेंटर एक ही है, इसको हम लोग बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये हो गया। तो ये तो हम लोग पढ़ा था कि ये स्ट्रेट वायर के लिए है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर लूप में हम लोग कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स बता दे रहा हूं। ठीक है, वो रूल्स को याद करो, याद कर लेना। ठीक है, अगर मान लो कि एक कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसमें अगर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, करंट मान लो कि यहां से आया और इधर से बाहर निकल गया, तो ये अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये वाला इधर से अगर हम लोग मान लो देख रहे हैं इधर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो एक इधर क्या होगा, डिस्क मैग्नेट में क्या होता था, डिस्क मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ था, दूसरे तरफ साउथ था। तो इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ, इसको देखने के लिए हम लोग तरीका को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिधर नॉर्थ होगा तो मींस इधर से बाहर निकलेगा, अगर नॉर्थ होगा इधर तो इधर से बाहर निकलेगा, अगर साउथ होगा तो अंदर जाएगा। तो नॉर्थ साउथ अगर हम लोग पता कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अंदर जा रहा है कि बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ जान लो। तो अगर ऐसे होगा तो हम लोग सिंपली, ये इधर जा रहा है मींस इधर के डायरेक्शन में है, मींस ये टेल इधर तिर जाएगा, ये इसके डायरेक्शन में है तो हम लोग ऐसे करेंगे, मींस इधर साउथ होगा। अगर क्लॉकवाइज दे रहा है करंट तो साउथ होगा। अगर लूप में करंट इधर से गया और इधर से निकल गया तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज तुमको दिखाई दे रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये हम लोग सिंपली ऐसे करेंगे, ये वाला तीर इधर जा रहा है तो मींस ये, और ये वाला तीर इधर जा रहा है तो मींस ये एन के तरह दिख रहा है तो मींस नॉर्थ। अगर क्लॉकवाइज होगा, इसको याद भी कर सकते हो या फिर ऐसे नहीं याद होगा तो ऐसे बना के देख लेना। अगर क्लॉकवाइज अगर होगा तो उधर तुम्हारा साउथ होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इधर तुम्हारा नॉर्थ होगा। अगर क्लॉकवाइज तो साउथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मिटा रहा हूं इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एक चीज में हम लोग देखेंगे इसी तरीके से कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। सोलेनॉइड में भी इसी तरीके से हम लोग पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर को जा रहा है। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं। सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कुलर, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तुम लोगों को, थ्योरी ही बस केवल पूछेगा। तो सर्कुलर लूप में ये तुम्हारा हो गया सर्कुलर लूप, जो कि एक सर्कल है और इधर से मान लो करंट गया, इधर से निकल गया। ठीक है, तो क्या होगा ना कि मान लो अगर हम लोग एक सर्कुलर लूप है, मतलब सर्कल है, ठीक है, तो हमने मान लो ये एक सर्कल है, या फिर रुको ये एक सर्कल है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसमें क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये टूटा हुआ है, इसमें टूटा हुआ है, तो तुमको ऐसे एज्यूम करना है कि एक सर्कल है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसको ऐसे, हमने इसको ऐसे देख रखा है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं, ऐसे नहीं देख रहे हैं, हमने देख रहे हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो इसमें करंट किस तरीके से मूव करेगा, तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। अगर करंट इधर जाएगा तो हमारा उंगली अंदर जा रहा है और उधर से बाहर निकल रहा है, अगर करंट इधर जा रहा है तो इसमें भी अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हमने राइट हैंड थंब रूल से इसके आसपास तो करंट देख लिया राइट हैंड थंब रूल से कि अगर करंट इधर जा रहा है तो ये अंदर हमारा उंगली जा रहा है, मीन्स कि ये करंट अंदर जा रहा है, उधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, मैं इसको फ्रेशली यहाँ से बना रहा हूँ, देखो ये अंदर जा रहा है और उधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सिंपली इसको मिला देंगे, फिर एक कॉन्सेंट्रिक रहता है। ठीक है, फिर और बड़ा होगा ऐसे, मीन्स ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके बीच में इक्वेटर पे आके ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये भी बाहर नहीं निकल रहा होगा, इधर अंदर आ रहा होगा, इधर अंदर आ रहा होगा, इधर बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो अंदर से ऊपर से बाहर, सॉरी 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 यहाँ पे मैं गलती कर दिया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये यहाँ अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ऐसे तो अंदर जा रहा है और उधर से ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो मीन्स उधर से बाहर ऐसे निकलेगा और इधर से अंदर ऐसे जाएगा, मीन्स उधर से बाहर निकलेगा, इधर से भी अंदर जाएगा और उधर से ऐसे बाहर निकलेगा। और ऐसे भी इक्वेटर में भी देखेंगे तो इधर से अंदर जाएगा और उधर से बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो इधर से ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे बाहर आएगा, मीन्स ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे, तो हमने इसको बना दिया और डायरेक्शन होगा ऐसे तुम्हारा, मतलब इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ देखेंगे तो ये ऐसे और ये बाहर निकलता हुआ। तो सर्कुलर लूप में तुम्हारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, समझ में आ रहा होगा तुमको। ये सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। ठीक है, जो ये जो वायर है इसके आसपास तो कंसेंट्रिक सर्कल होगा। ठीक है, लेकिन दूर जाओगे जैसे वैसे ही बड़ा बड़ा लूप बनाएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा सर्कल, जो कि हम लोग इतना ही शो करते हैं। और ये जो सेंटर पे जाओगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है या फिर कैसे बनता है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में बताया था तुमको कि कैसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा बनाएंगे जिससे कि हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, ये सोलेनॉइड है। मान लो इधर से करंट गया और इधर से करंट आ गया, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, सेम बार मैग्नेट जैसा होता है। बार मैग्नेट में कैसे होता था, ठीक है। बार मैग्नेट में ऐसा ही होता था, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्थ कौन है और साउथ कौन है। बार मैग्नेट में तो तुमको लिखा मिल जाएगा, बार मैग्नेट खरीदने जाओगे मार्केट में तो तुमको एक निशान मिल जाएगा नॉर्थ और साउथ का, ठीक है, कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। लेकिन सोलेनॉइड तो हम लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं, वायर से, कॉपर के वायर को ऐसे स्प्रिंग जैसा बना दो, ये हो गया तुम्हारा सोलेनॉइड। इसमें अगर करंट पास करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तो ये मैग्नेट हो गया, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बार मैग्नेट की तरह ही होता है। तो इसमें तो हम लोग को कहीं नहीं पता चलेगा कि नॉर्थ कौन है और साउथ कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से पता करेंगे, वो जो मैं बताया था कि अगर क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा, क्लॉकवाइज अगर करंट मूव करेगा तो ये तुम्हारा साउथ होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट तुम्हारा मूव करेगा ऐसे तो ये तुम्हारा नॉर्थ होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमने देखा तो ये तुम्हारा ऐसे जाके और ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इसको, ये ऐसे है, इसको अगर हमने ऐसे कर लिया तो करंट इधर से ऊपर जा रहा है और फिर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इसको इस तरीके से देखा तो करंट ऐसे गया और ऐसे मूव कर रहा है, मीन्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज वाला कौन सा हो गया, साउथ, तो मीन्स ये साउथ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह गए, इधर देखें, तो अगर इधर से हमने, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इधर से कौन सा मूव करेगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर तुमने इधर से किसी चीज को मूव किया, मान लो कि ये तुम्हारा अगर क्लॉकवाइज तुम देख रहे हो, ऐसे मैं घुमा रहा हूं, देखो ये क्लॉकवाइज मैं अपने उंगली को घुमा रहा हूं। अगर इसी तरह घुमाते 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 मैं इसको इस तरह मोड़ दूं तो ये तुमने क्या देखा, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और इसी को अगर ऐसे घुमा दूं, इसी को ऐसे घुमा दूं तो इधर तुम देखोगे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और इसी को इधर घुमा दूं तो देख रहे हो तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर इधर से क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसको अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो अगर इसको अगर हमने ऐसे देखा तो इधर से तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही बात है कि अगर इधर से हमने अपना आंख को देखा, आंख से अगर हमने इसको इधर से देखा तो इधर से तो हमको क्लॉकवाइज दिख रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमने इधर से इसको देखा, इधर से अगर हमने देखा तो इधर से हम लोग को क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर इधर से हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिखता तो इधर से क्लॉकवाइज, अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो इधर से क्लॉकवाइज, अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो इधर से क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा नॉर्थ है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया बार मैग्नेट में कैसे होता था। बार मैग्नेट में कैसे होता था, बार मैग्नेट में होता था कि नॉर्थ से करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी और साउथ में जाके मिल जाती थी। तो यहाँ पे भी नॉर्थ से ऐसे निकलेंगी और साउथ में जाके मिल जाएंगी, इधर से भी नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके मिल जाएंगी, यहाँ पे भी नॉर्थ से निकल के साउथ में मिलेंगी, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा और ये तुम्हारा बाहर निकलेगा, ठीक है, ये तुम्हारा बाहर निकलेगा। तो तुम्हारा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, हम लोग मूव करते हैं आगे, ठीक है। तो हो गया होगा नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे से बढ़ने से पहले मैं कुछ बता दूं एक्सपेरिमेंट जो कि हुआ था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था ना कि एक हॉर्सशू मैग्नेट को लिया गया है। यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट का यूज आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे नॉर्थ होता है और एक तुम्हारा साउथ होता है, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट को लिया गया, ठीक है। और क्या किया गया ना कि यहाँ पे एक खंबे से और एक इधर खंबा ले लिया गया, ठीक है। और थोड़ा ढीला तार को ऐसे लगाया गया, नहीं तो एक और तरीके से समझने के लिए,
एक स्टैंड हमने ले लिया और ऐसे ले लिया, और हमने क्या किया कि एक तार लिया ऐसे, और इसको क्या किया हमने कि एक उधर है, मान लो कि एक ऐसे है, और जो वायर है ना, वायर है, मान लो कि हॉर्सू मैग्नेट वायर है, इन दोनों के बीच में है ऐसे, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसे है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा, ये जो रॉड है जिससे दोनों वायर बंधा हुआ है, इंसुलेटर है, यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है, ये भी इंसुलेटर है। और हमने क्या किया ना, इसको लेके और ऐसे बैटरी से हमने बांध दिया, ठीक है। तो ये बैटरी से जैसे बांधा, करंट इसमें मूव करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी लगा दो, चलो, ठीक है। तो ऐसे मूव करना करंट स्टार्ट किया, ठीक है, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया ना, कि हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो सीधा लटका हुआ था ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। मान लो कि ऐसे ये कुछ देर पहले ऐसे था, तो जब इसमें करंट पास करना हम लोग स्टार्ट किया ना, तो ये ऐसे हो गया, मीन्स अभी ऐसे नहीं रहा, ये कुछ इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। मतलब इसके मान लो कि ऐसे था पहले, इतना पे था, अब कुछ और इधर आ गया, ठीक है, मीन्स इस पे कुछ फोर्स लगा, इधर कुछ फोर्स लगा, ठीक है। तो अगर जैसे हमने इस स्विच, मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग स्विच लगा दे रहे हैं, स्विच ऐसे स्विच लगा दे रहे हैं, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो ये ऐसे था वायर, मान लो कि ये मेरा ये फिंगर वायर है और ये तुम्हारा हॉर्सू मैग्नेट है। तो जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो ये ऐसे हो गया, मीन्स पहले यहाँ पे था, जैसे करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट करेगा ये और अंदर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं स्विच को ऑफ कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया, फिर मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ ये इधर आ गया, फिर मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे आ गया। इससे हम लोग को क्या इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, तो कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए, इससे हम लोग ये कंक्लूड किए ना कि करंट कैरिंग वायर in a magnetic field experiences of force, ठीक है, फोर्स ऑन इट। कोई भी करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर रहेगा ना, करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर वायर रहेगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक फोर्स महसूस करेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा उस वायर पे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, इसको नोट डाउन कर लो, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट्स ले लो और वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात आ रहा है कि इस फोर्स को हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, इस फोर्स को कैसे बताएंगे कि किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसको बताने के लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसको अच्छे से समझना, ये तुम्हारा जनरेटर और मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझने में बहुत ही मदद मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, कि वायर पे फोर्स लगता है। इसी के प्रिंसिपल पे मोटर भी काम करता है और इसी के प्रिंसिपल पे जनरेटर भी, जनरेटर तो खैर दूसरे प्रिंसिपल पे काम करता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जो मोटर होता है ना, मोटर ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि मैं पहले बताया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग, अगर स्पेलिंग गलत हो तो देख के लिख लेना, स्पेलिंग में गुड नहीं उतना, ठीक है। तो फ्लेमिंग शायद डबल एम होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ पे तो फिजिक्स हम लोग को समझना है, इंग्लिश में तो ध्यान देना नहीं है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो तुम लोग जाके देख के लिख लेना बुक से, ठीक है। हम लोग को तो बस यहाँ पे फिजिक्स से मतलब है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, तो हमने क्या किया, एक लेफ्ट अपना हाथ निकाला, लेफ्ट हैंड मीन्स लेफ्ट हैंड, ठीक है।
हमने निकाला, और ये जो मिडिल फिंगर है इसको, ये इन दोनों हमने फिंगर्स को क्लोज कर लिया ऐसे, ठीक है। और ये हमारा थंब है जो ऊपर है, ये मिडिल फिंगर को हमने इसके परपेंडिकुलर कर दिया है। अब ये क्या हुआ, ये जो तीनों फिंगर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे तो ये थंब के परपेंडिकुलर था, ये मिडिल फिंगर और ये दोनों परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो तीनों परपेंडिकुलर पे हमने ले लिया, ठीक है। अब ये जो मिडिल फिंगर ये तुम्हारा होता है करंट, ठीक है, करंट। यहाँ मैं लिख लूं, मिडिल फिंगर ये तुम्हारा होता है करंट, ठीक है। और ये जो है ये तुम्हारा फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिगर ही बनाने का कोशिश करता हूं, ठीक है, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो वैसे तो मैं फिगर उतने अच्छे से बना नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी बना रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये फिंगर है, ठीक है। ये हम लोग का ये फिंगर हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा करंट, और ये जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है ये फोर्स बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो इधर आ रहा है ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो थंब है ये तुम लोग को रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा तुमको फोर्स, ठीक है। तो ये तुम लोग को नोट डाउन कर लेना है, कर लिया होगा नोट डाउन, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लो कि इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड लाइन है, ठीक है। और हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसपे करंट इधर ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऊपर फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये तुम्हारा फील्ड है, ये फील्ड है, और ये तुम्हारा करंट था। तो हमने इसको करंट पे लेके जाना है, कंडक्टर करंट पे लेके जाना है, और इसको हम लोग फील्ड की तरफ लेके जाना है। फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड इधर है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आ गया। अगर फील्ड इधर होगा, अगर करंट ऊपर है, फील्ड इधर है, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा। करंट अगर इधर है, फील्ड इधर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर करंट उधर अंदर है, फोर्स इधर है, तो करंट अगर उधर है और फील्ड अगर इधर है तो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फील्ड जो था वो इस डायरेक्शन में, तो मीन्स ऐसे फील्ड है। करंट जो है वो अंदर की तरफ है, नहीं तो ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्स अगर फील्ड इधर है, फील्ड मान लो इधर है, तो फील्ड ये हो गया, करंट ऊपर है तो मीन्स करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो फोर्स बोर्ड के अंदर लगेगा, ठीक है। अगर वही नीचे होता है, ऐसे नीचे होता तो फील्ड इधर होता और करंट को हमने नीचे दिखाया, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड को अपना निकाल के यूज करना इसको, ठीक है। राइट हैंड से कभी यूज मत करना, राइट हैंड जनरेटर में यूज होता है। लेफ्ट हैंड से हम लोग फ्लेमिंग इसको हम लोग बताते हैं कि फोर्स किधर लगता है। इसको हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर में यूज होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पूरा तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जाके देखो। टोटल क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक कवर करूंगा, क्लास 9th का भी मोशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, एंड भी हो रहा है, एंड भी आज थ्योरेटिकली पार्ट का एंड हो गया है, और न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो, इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही करो, ठीक है। थैंक यू।